नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटोग्राफिस पेनिकुलेटा के बारे में, जिसे आम भाषा में कालमेघ के नाम से या आयुर्वेदा में कालमेघ के नाम से जाना जाता है। ये दवाई होम्योपैथी में इचनीशिया के नाम से भी आती है। मदर टिंचर फॉर्म में खासतौर पर इसे यूज किया जाता है। 30 टू 100 में भी इसे हम दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को कहाँ लेना चाहिए, यानी किन रोगों में, किन लक्षणों में दवाई असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो इस दवाई को काफ़ी सारी डिजीजेस में हम दे सकते हैं। सिर से संबंधित रोगों में, गले से, छाती से, पेट से संबंधित रोगों में, स्किन से संबंधित रोगों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेकिन इसे खास तौर पर दिया जाता है फेवरिश कंडीशन में। लंबे टाइम से जिन लोगों को बुखार रहता है, चाहे वो टाइफाइड हो, साथ में पेशेंट को वीकनेस देखने को मिलती हो और पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई हो, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उसको बढ़ाने में भी ये दवाई मदद करती है और बुखार को ठीक करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे जाते हैं। इसके अलावा इसे हम पेट से संबंधित रोगों में देते हैं। पेट से संबंधित रोग, अगर पेशेंट को बार बार गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये दवाई बहुत असरदार है। ये दवाई ऐसे लोगों में दी जाती है जो लंबे टाइम से दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनको लीवर डिजीज हो जाती है, यानी लीवर में परेशानी आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, या फिर पेशेंट की भूख कम हो जाती है। हेपेटाइटिस कई बार लीवर में देखने को मिलता है। साथ ही पेशेंट को क्रोनिक डाइजेशन की शिकायत भी रहती है। पेशेंट का डाइजेशन लंबे टाइम से बिगड़ा हुआ रहता है, सही से खाना नहीं पचता है। नोजिया वोमिटिंग के भी कई बार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और रोगों की बात की जाए तो इसे हम गर्दन के दर्द में दे सकते हैं। बैक ऑफ हेड में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिलता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कोल्ड कफ के फर्स्ट स्टेज में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सर्दी जुकाम अगर शुरुआती दौर का हो तो ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। उसमें सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट का नाक कई बार बंद हो जाता है, गले में दर्द रहता है, रेडनेस देखने को मिलती है, निगलने में पेशेंट को परेशानी आती है। तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा हम इसे अल्सर्स में दे सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं भी अगर छाले देखने को मिलते हो मुंह में या पेट में, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे केस में। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप लंबे टाइम से इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपको पेट से संबंधित रोग लंबे टाइम से है, लीवर में आपको परेशानी रहती है, या फिर गले में आपको दर्द की परेशानी रहती है, तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। कई बार टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको कुछ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, या केस टेकिंग करने के बाद आपको सही डोज या सही पोटेंसी या सही मेडिसिन बताई जाएगी। अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, इमरजेंसी केस में या एक्यूट केस में से यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे 10 to 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लें, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।